Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, today in this video I will explain you the third chapter of Flamingo. The name of the chapter is Deep Water. It is written by William Douglas. It is an autobiographical part of his book of Men and Mountains. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फिर से। और अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो विलियम सी डगलस हैं वो अपने जो वाटर से उन्हें जो फियर था उसके बारे में बात करते हैं और किस प्रकार उन्होंने इस फियर को ओवरकम किया उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और कल तक मैंने आपको बता दिया था कि जो डगलस हैं वो किस तरीके से पानी में डूब गए थे। एक बॉक्सर लड़के ने उनको नीचे फेंक दिया था और वो काफ़ी मदद के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और जो भी उन्होंने प्लान बनाया था वो कोई प्लान उनका काम नहीं कर रहा था और वो डूबे जा रहे थे। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म किया था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, यानी जब वो डूब रहे थे, अपनी माँ को मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तब क्या हुआ, तभी बड़ी स्ट्रेंज तरीके से देयर वॉज लाइट, एकदम से लाइट हो गई, प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और मैं जो भयानक पीला पीला जो पानी था मैं उससे धीरे धीरे वापस आने लगा। एट लास्ट माई आइज़ वर, और अंत में एटलीस्ट माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आँखें तो उनसे बाहर आने लगीं। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नोज़ भी लगभग उससे बाहर आ चुकी थी पानी से। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर मैंने तीसरी बार नीचे पानी में जाना फिर से शुरू कर दिया, यानी वो वाटर से बाहर नहीं निकल पाया। पहले जब वो एकदम डाउन में जा रहा था बॉटम की तरफ, तो उसने डिसाइड किया था वो जंप करेगा, तो उसने जंप किया नीचे जा कर के, लेकिन वो उसने जैसा सोचा कि वो एकदम से ऊपर आएगा सरफेस पर और लेट जाएगा, ऐसा नहीं हो पाया और उसको फिर से नीचे जाना पड़ा था। तो ऐसे ही फिर दूसरी बार भी उसने ऐसे ही किया, लेकिन दूसरी बार भी उसे नीचे जाना पड़ा। अब ये तीसरी बार है, अब उसे तीसरी बार फिर से नीचे जाना है और वो फिर से नीचे चला गया। आई सक्ड फॉर एयर, और मैंने जो हवा है उसको शक करने की कोशिश की, यानी कि किसी तरह से हवा यानी कि एयर या ऑक्सीजन मेरे अंदर जाए। एंड गॉट वाटर, लेकिन मेरे अंदर पानी गया, यानी मैंने सांस लेने की कोशिश की, पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो नहीं था, केवल पानी था, वही मेरे अंदर गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट थी यानी जो पीली पीला जो प्रकाश सा था वो भी मानो अब मेरे आँखों के सामने से जाता रहा था। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, और फिर क्या हुआ, मेरे सारे जो एफर्ट थे, प्रयास थे, वो सभी सीज्ड हो गए, शांत हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस किया। कैसे कि जब उसने शायद ये सोच लिया कि अब तो मुझे डूबना ही है, अब तो मुझे मरना ही है, मैं इससे बच नहीं पाऊँगा, तो उन्होंने अपने जो बिल्कुल रिलैक्स सोच लिया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और मेरी जो लेग्स थी वो भी कैसे महसूस होने लगी, लेग्स पे मुझे लिम्प यानी कि बिल्कुल शिथिल, ऐसा मेरी जो टांगें थी वो बिल्कुल शिथिल पड़ गईं। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन के ऊपर एक ब्लैकनेस स्वेप्ट हो गई, यानी एक अंधेरापन, यानी कि कह सकते हैं अंधकार सा छा गया मेरे ब्रेन पर कि अब बिल्कुल अंत निकट है। इट वाइप्ड आउट फियर, और जब किसी व्यक्ति का अंत निकट आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो क्या होता है, उसको जो भी भय होता है वो दूर हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है अब डरने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो अंतिम समय आ गया है, तो वो पूरा जो फियर था उसका वो दूर हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसने मेरे पूरे जो टेरर, जो मेरे अंदर जो आतंक था उसको भी वाइप आउट कर दिया, भगा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, और अब मुझे बिल्कुल भी पैनिक नहीं था, बिल्कुल भी डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यानी बिल्कुल सब कुछ
क्वाइट था, शांत था, पीसफुल था, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से भी अब डरने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस, और ये अच्छा था। टू बी ड्राउजी, यानी इस तरीके से ड्राउजी होना, यानी कि बिल्कुल अंधकार में चले जाना, डूब जाना। टू गो टू स्लीप, यानी एक तरह से सोने चले जाना। नो नीड टू जंप, और जब आपको जंप करने की आवश्यकता ना हो। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि आप जंप करते करते इतना थक गए थे, जंप करने के लिए ज़्यादा थके हुए थे कि आप जंप नहीं कर सकते थे। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और बड़े ही जेंटली तरीके से, जैसे पानी में अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें तो क्या होगा, बड़ी जेंटल तरीके से वो पानी के अंदर जाएगा और उस पर तैरेगा। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और एक स्पेस में अकेले ही फ्लोट करते रहना पानी के साथ साथ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और टेंडर आर्म्स जो थी मेरी, वो मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और किस तरह की टेंडर आर्म्स, जैसे मानो मेरी माँ की जो टेंडर आर्म्स होती हैं, यानी मेरी माँ के जो कोमल हाथ हैं, जब मैं परेशानी में होता हूँ तो वो मेरे चारों ओर होते हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और उसने सोचा कि अब मुझे स्लीप के लिए चले जाना चाहिए, यानी मुझे जो मेरी नींद है हमेशा हमेशा की, उसके लिए चला जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, और मैं मानो ओब्लिवियन को भी क्रॉस कर गया। ओब्लिवियन क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो भूलने वाली जो अवस्था थी उसको भी मैंने क्रॉस कर लिया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का जो कर्टेन था वो फेल हो गया, यानी कि गिर गया। कहने का मतलब है कि उसे ऐसा लगने लगा कि अब मेरा जो मृत्यु होने वाली है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, और अगले पल, इसके बाद जो अगला पल था जो मुझे याद है वो क्या था कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं अपने पेट के बल, बिसाइड द पूल, पूल के पास में ही अपने पेट के बल लेटा हुआ था। वॉमिटिंग, और वॉमिट कर रहा था, मतलब पानी पेट में भरा हुआ हो तो मुंह से पानी निकलता है जो, तो पानी उसमें से निकल रहा था उसके मुंह से। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जो चैप का मतलब यहाँ पर लड़का जिसने मुझको पानी में फेंका था वो कह रहा था, क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। यानी जो लड़के ने उसको फेंका पानी के अंदर, वो उससे बोल रहा था, जैसे ही उसको थोड़ा बहुत होश आया तो वो उससे कहता है कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था। तो समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब चलो सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो हम इसे लॉकर रूम में लेकर के चलें। मतलब वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, और यहाँ पर राइटर की जान पर बनाई थी, वो लगभग मरने ही वाला था, उसके मजाक में उसकी जान ही चली जाती। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों के बाद जब मैंने थोड़ा सा अच्छा महसूस किया तो मैं वापस अपने घर पहुंचा। आई वॉज़ वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं काफ़ी कमज़ोर और डरा हुआ था, कमज़ोर था, ट्रैम्बलिंग माने काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं पूरा हिला हुआ था और चीख रहा था, रो रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात में कुछ भी खा ना सका, यानी मुझे भूख भी नहीं लगी। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक एक हॉन्टिंग फियर यानी एक भय मेरे हृदय के ऊपर छाया रहा, यानी एक बहुत ही परेशान करने वाला एक डर मेरे अंदर बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और थोड़ा सा भी कोई एक्सर्शन होता, थोड़ा सा भी कोई डर या कोई परेशानी होती तो वो मुझे बेचैन कर देती। मेकिंग मी वॉबली इन नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मुझको क्या करती, मेरी जो नीज़ हैं, मेरे घुटने हैं, वो वॉबली यानी बुरी तरह से कांपने लगते। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा जो पेट है वो भी शायद ख़राब हो जाता है, यानी मुझे वॉमिटिंग होने लगती। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और मैं कभी भी वापस उस पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब कभी भी मैं कर सकता था मैं इसको अवॉइड ही करता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, और कुछ वर्षों के पश्चात जब मुझे
आई केम टू नो, जब मुझे पता चला किसके बारे में, द वाटर ऑफ द कैस्केड, कैस्केड्स माने होते हैं झरने वगैरह, तो झरने के पानी के बारे में पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इनटू दैम, तो मैं उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, the terror that had seized me in the pool would come back। यानी कि वेदर आई वॉज वेडिंग, चाहे मैं वेडिंग कर रहा हूँ कहाँ पर, द टीटन और बम्पिंग रिवर, ये रिवर्स के नाम हैं, यानी रिवर में मैं वेडिंग कर रहा हूँ या फिर मैं बाथिंग कर रहा हूँ वार्म लेक में, जो कि गोट रॉक्स की ये प्लेस का नाम है एक, है ना, वहाँ पर वार्म लेक है, उसमें मैं अगर बाथिंग कर रहा हूँ तो क्या होता, जो टेरर है, मेरा भय है, वो वापस मुझको सीज कर लेता, पकड़ लेता पूल में, वुड कम बैक, जो पूल में वो मुझे उस टेरर ने पकड़ लिया था वो वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो पूरी तरह से मेरे ऊपर अधिकार कर लेता, यानी मेरे ऊपर छा जाता, मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में केवल वही भय वापस आ जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी जो टांगें थीं वो मानो पैरालाइज्ड हो जाती थी, यानी कि गतिहीन हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और वो ठंडा भय, यानी वो बहुत ही भयंकर कह सकते हैं यहाँ पर हम जो भयंकर भय था वो मुझको ग्रैब कर लेता, मेरे हार्ट को पूरी तरह से उस पर अपनी पकड़ बना लेता। तो दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल बाइड, और ये जो हैंडीकैप था, यानी एक तरह का जैसे हैंडीकैप होते हैं अपाइज, तो यहाँ पे जो अपाइजपन किसे बोला जा रहा है कि जो उसका डर था पानी से, तो ये मेरे साथ में तब तक बना रहा जैसे जैसे ईयर्स रोल होते गए, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो अड़चन थी, जो बाधा थी, वो मेरे सामने हमेशा बनी रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, यानी जब कभी भी मैं कैनोज माने क्या होता है, छोटी नाव, जब कभी मैं छोटी नाव में बैठकर मेन लेक्स में फ़िशिंग करने के लिए जाता, किसका, जो लैंड लॉक्ड सैल्मन, लैंड लॉक्ड वैसे होता है कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ, और सैल्मन का मतलब होता है फ़िश, यानी एक सैल्मन नामक एक फ़िश है, उसको पकड़ने के लिए, और बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में बास बेस एक फ़िश का नाम होता है, उसको पकड़ने के लिए जब भी जाता। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, और जब कभी भी ट्राउट भी एक मछली का नाम है, तो ट्राउट को पकड़ने के लिए मैं डेस्यूट्स में जाता, या मेटोलियस को पकड़ने में ओरेगन में जाता। यहाँ पे ये बाकी की जो है रिवर या प्लेसेस के नाम हैं। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और सैल्मन को पकड़ने के लिए मैं कोलंबिया में जाता। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, जो कि कैस्केड्स के रूप में, यानी जहाँ पे झरने थे, तो वहीं बम्पिंग लेक थी, उसमें मैं जाता। वेयर एवर आई वॉन्ट, तो वो कहता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो मेरा जो हॉन्टिंग फियर था, यानी जो बहुत ही बुरा मेरा जो डर था भयानक, वो हमेशा मेरे पीछे ही लगा रहता। इट रुइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी, यानी जो भी मैं मछली पकड़ने के लिए जो मैं यात्राएं करता था, उन सबको पूरी तरह से रुइंड कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। कहने का मतलब जो फिशिंग ट्रिप होती हैं बड़े इन्जॉयमेंट वाली होती हैं, बट यहाँ पर उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और जो कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग का जो इन्जॉय होता है, उससे मुझे उसने वंचित कर रखा था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने जो भी तरीका मुझे आता था इस डर पर काबू पाने का, वो मैंने यूज़ करके देख लिया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन मुझे ये अपनी ग्रिप में, अपनी पकड़ में फर्मली माने दृढ़ता से पकड़े रहा। फाइनली 1 अक्टूबर, अंत में
अक्टूबर के एक महीने में आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर को यानी एक सिखाने वाले को एंड अपने साथ में लिया एंड लर्न टू स्विम, और मैंने सीखना शुरू कर दिया, तैरना सीखना शुरू कर दिया। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल पर जाता और प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और मैं लगभग एक सप्ताह में 5 दिन तक प्रैक्टिस करता। एन आवर ईच डे, और हर दिन लगभग 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करता। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, और क्या हुआ कि एक रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रोप थी, रस्सी थी जो कि उस बेल्ट से अटैच कर दी गई थी। एंड वेंट थ्रू अ पुली, जो कि एक पुली से होकर के गुजरती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि एक ओवरहेड केबल पर, यानी जो ऊपर की एक मजबूत बड़ा रस्सा होता है उससे होकर के गुजरती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो क्या होता था, रस्सी के एक सिरे को, एक छोर को पकड़े हुए रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम क्या करते, वेंट बैक यानी आगे जाते या फिर आगे और पीछे होते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो जो पूल था हमारा, जो तालाब था, उसके आर पार हम आगे पीछे बार बार जाते, आवर आफ्टर आवर, यानी कई घंटों, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यानी कई घंटों यानी घंटे प्रति घंटे, डे आफ्टर डे यानी दिन प्रतिदिन, और वीक आफ्टर वीक यानी कि कई सप्ताह तक हम ऐसे ही करते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और क्या होता कि जो पूल था मेरा, उसके आर पार मैं जब जाता था तो थोड़ा सा भय मुझे हर बार लगता। ईच ट्रिप पर मुझे भय जो था वो मेरा वापस आ जाता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड पैनिक सीज्ड मी, और प्रत्येक बार यानी प्रत्येक ट्रिप पर जो इंस्ट्रक्टर था मेरा, वो जब कभी भी जो उसकी पकड़ थी उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता, जो रस्सी पर, रोप पर। एंड आई वेंट अंडर, और मैं अंदर की ओर जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो क्या होता, यानी वो रस्सी को थोड़ा सा ढीला कर देता। पहले वो रस्सी को पकड़े रहता था तो उसके हिसाब से जो राइटर है वो पानी के अंदर जाता, लेकिन कभी कभी वो जो इंस्ट्रक्टर था वो रोप को उसको लूज़ कर देता, यानी उसको अपने आप ही अंदर जाने देता। तो जब ऐसा होता तो क्या होता कि उसका जो पुराना भय था वो किसी तरह से फिर से उसके पास आ जाता, और उसकी जो लेग्स थी वो मानो फ्रोज हो जाती, जम सी जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और लगभग 3 महीने लगे मेरी ये जो टेंशन थी इसको थोड़ा सा स्लैक होने में, कम होने में, यानी 3 महीने से पहले ये प्रॉब्लम कम नहीं हुई थी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, और फिर उसने मुझे क्या सिखाया कि मैं पानी के अंदर अपना मुंह रखूं और वहाँ पर जो एक्सेल करता रहूं, यानी अपनी सांस छोड़ता रहूं। तो ये मुझे उसने फिर सिखाया, और साथ ही साथ मैं अपनी जो एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, साथ ही साथ मैं अपनी जो नोज़ है उसको ऊपर रखूं और इनहेल यानी कि सांस अंदर खींचूं। उसने इस तरह से मुझे सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और मैंने इस एक्सरसाइज को लगभग सैकड़ों बार रिपीट किया। बिट बाई बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, तो क्या हुआ, बिट बाई बिट माने धीरे धीरे मेरे अंदर जो भय था वो मैं शेड होता रहा, यानी कि वो भय थोड़ा थोड़ा जाता रहा, जो अक्सर मुझे पकड़ लेता था। और कब, जब व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर चला जाता था, तो जो भय मुझे लगता था वो धीरे धीरे अब जाता रहा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, है ना। अगली बार उसने क्या किया कि ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, यानी उसने पूल की एक साइड पर मुझको पकड़ लिया, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझको
मेरी जो लेग है वो मेरी लेग्स को किक मारने के लिए कहता, मतलब वो कहता मुझसे कि मैं पानी में अपनी लेग से किक मारूं, यानी एक तरह से जैसे लात मारते हैं ऐसे अपने पैरों को चलाऊं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट डैट, और कई सप्ताह तक मैं ऐसे ही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में तो मेरी टांगों ने काम करने से मना ही कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे रिलैक्स होती चली गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और अंत में मैं उनको अच्छे से कमांड कर पाया। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर, और फिर इस तरह से पीस बाई पीस का मतलब एक एक करके, यानी उसने एक एक भाग करके मुझको जो स्विमिंग के जो तरीके होते हैं वो एक एक करके मुझे सिखाए, और इस तरह से उसने मुझे एक स्विमर बनाया, यानी कि तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने प्रत्येक पीस को परफेक्ट करके मुझे बता दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसने क्या किया, उन सब प्रयासों को, जो भी पीस बाई पीस उसने बताए थे, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि एक साथ सबको मिला दिया, और वो सारे प्रयासों को एक साथ मिला करके मुझे तैरने के लिए कहा। इन अप्रैल ही सेड, यानी अप्रैल के मंथ में उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, इसमें डाइव करो, यानी कि इसमें पानी में गोता लगाओ, और जो पूल की जो लेंथ है पूरी उसको तैर करके दिखाओ। क्रॉल स्ट्रोक, और कौन सा स्ट्रोक करो, क्रॉल स्ट्रोक। तो क्रॉल स्ट्रोक क्या होता है, इस पानी में धीरे धीरे जो तैरते हैं उसको क्रॉल स्ट्रोक कहते हैं, तो वो वाला करके दिखाओ। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर ने अपना काम फिनिश कर दिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं फिनिश नहीं हुआ था, यानी मैंने जो सीखने की प्रोसेस थी वो अभी फिनिश नहीं की थी। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मैं अभी भी आश्चर्य में था कि कहीं जब मैं अकेला पूल में जाऊंगा तो कहीं मुझे वो भय मेरा फिर से तो नहीं पकड़ लेगा। यानी अभी तक तो वो इंस्ट्रक्टर के साथ में ही स्विमिंग कर रहा था, तो उसे कम डर लग रहा था। इधर रस्सी भी बांधे रहता था, हालांकि रस्सी को भी हटा दिया था धीरे धीरे, लेकिन फिर भी अभी उसे ये था कि इंस्ट्रक्टर उसके साथ में है, बट अब वो अकेले जाना था उसे। तो आई ट्राइड इट, वो कहता है मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जो पूल की जो लेंथ है उसको अप एंड डाउन मैंने स्वैम किया, यानी कि तैर करके देखा। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, यानी कुछ जो मेरा ओल्ड टेरर था, यानी पुराना जो भय था, उसके थोड़े थोड़े वेस्टीज मैंने कह सकते हैं कि अवशेष वापस लौट करके मेरे पास आते। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं जो वो मेरा डर था मैं उसको फ्राउन करते हुए, यानी उसकी परवाह न करते हुए मैं अपने मन में कहता, क्या कहता कि ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज़ टू यू लुक, तो वो कहता कि तुम मुझे डराना चाहते हो, अच्छा ये लो देखो। और वो क्या कहता, एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और ऐसा कहते ही मैं ताल की जो लंबाई थी एक बार उसको फिर से पार कर लेता। जब भी मुझे डर लगता था तो मुझे डराना चाहते हो, भय से वो कहता, और फिर से एक बार जो लंबाई थी पुल की उसको तैर कर पार करता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ऐसा जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी भी इस बात से श्योर नहीं था कि मेरा जो पूरा का पूरा जो भय था वो पूरी तरह से चला गया। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं एक लेक पर गया, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, यानी वो कहता है कि मैं फिर जो वेंटवर्थ लेक थी न्यू हैम्पशायर में मैं उसमें गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और एक ट्रिग्स आइलैंड था वहाँ पर डॉक से मैंने, डॉक होता है जो कोई रिवर या फिर कोई भी ओशन वगैरह होता है तो उसके पास जो जहाज़ होते हैं वो लोड और अनलोड होते हैं, उसको हम डॉक कहते हैं। वहाँ पर मैंने डाइव किया, डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और जो झील थी
उसको पार करके लगभग 2 मील तैर करके मैं कहाँ पहुँच गया, टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुँच गया। और इस दौरान जो 2 मील की दूरी मैंने क्रॉस की तैर करके, तो मैं कैसे तैरा, आई स्विम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये क्या होते हैं, जो स्विमिंग के कई प्रकार के तरीके होते हैं, जो हम ओलंपिक में या किसी में भी जो स्विमिंग का जो कंपटीशन होता है तो उसमें कई तरह के होते हैं। जैसे क्रॉल स्ट्रोक से कंपटीशन होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक से होता है, साइड स्ट्रोक से, और ऐसे ही बैक स्ट्रोक से। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, यानी केवल एक बार टेरर, जो मेरा पुराना भय था, वो लौट करके आया। When I was in the middle of the lake, जब मैं उस लेक के बिल्कुल मिडिल में था, बीच में था। I put my face under and saw nothing but bottomless water, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय बॉटमलेस वाटर के, यानी ना मुझे बॉटम दिख रहा था, सिर्फ पानी ही पानी चारों तरफ दिख रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और मेरा जो पुराना सेंसेशन था, यानी जो मेरा पुराना जो डर की मेरी अनुभूति थी, वो फिर से मिनिएचर माने बहुत ही छोटे से रूप में वापस आई। और वो कहता है कि आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा, क्या कहा उसने बड़ी स्टाइल से, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। अच्छा मिस्टर टेरर, क्या तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा क्या कर लोगे। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और जैसे ही मैंने ऐसे कहा तो ये जो भय था वो मिस्टर टेरर थे वो भाग गए और मैं तैरता गया। येट आई रेसिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे अंदर रेजिडुअल्स डाउट्स था, यानी कि कुछ मेरे अंदर एक गहरा सा मेरा जो डाउट है, संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अपने पहले अवसर पर, आई हरीड वेस्ट, मैं जल्दी से जो वेस्ट डायरेक्शन है यानी पश्चिम तक गया। वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज़, यानी मैं टाइटन तक गया, टू कॉनरेड मीडो, टाइटन से लेकर के कॉनरेड मीडो तक गया। अब तक कॉनरेड क्रीक ट्रेल्स टू मीड ग्लेशियर, और फिर जो कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मैं मीड ग्लेशियर तक पहुंचा। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, और एक जो वॉर्म लेक थी यानी गर्म जल की जो झील थी उसके पास में ही एक हाई मीडो पर, यानी मीडो क्या होता है, चरागा, वो काफ़ी ऊंचा था, यानी जैसे कभी कभी थोड़ा पहाड़ी होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन पर चरागा होते हैं, घास के मैदान, तो उसके पास मैंने वहाँ पर एक कैंप डाल दिया, अपना डेरा डाल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और मैं लेक में मैंने गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं जो दूसरा जो नदी थी, जो रिवर थी या झील थी, उसका जो दूसरा शोर था, तट था, वहाँ तक तैर करके गया और फिर बैक हो गया, वापस आया। जस्ट एज डूक कॉर्पॉन यूज टू डू, जिस तरीके से जो डूक कॉर्पॉन है, यानी वो कोई एक विशेष तैराक होंगे बड़े, वो किया करते थे, ऐसा ही मैंने किया। आई साउटेड विद जॉय, और मैं बड़ा खुशी से चिल्लाया। एंड जिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहाँ पर एक जिलबर्ट पीक थी, एक चट्टान थी, वो उसने मेरी आवाज़ को इको करते हुए रिटर्न किया। जैसे हम किसी हिली एरिया पर जाएं तो वहाँ जोर से चीखें तो हमारी आवाज़ इको होकर के वापस हमें सुनाई देती है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने पानी के अपने उस भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और इस अनुभव का मेरे लिए एक बहुत ही गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, और केवल वही लोग जिन्होंने इस तरह के स्टार्क टेरर को यानी अत्यधिक भय को महसूस किया हो और उस पर विजय प्राप्त की हो, वही उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज ए पीस, यानी मृत्यु में भी एक तरह की शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और जो फियर ऑफ डेथ होता है यानी जो मृत्यु का जो भय होता है उसमें टेरर होता है। रियल में जो मृत्यु होती है उसमें तो शांति होती है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे। रूजवेल्ट कौन थे? अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उनके फ्रेंड थे। व्हेन ही सेड, जब वो कहते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ,
यानी हमें वो क्या कहते थे कि हमें डर केवल डर सा लगता है, यानी डर जैसा ही लगता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ों को अनुभव किया था। मरने का जो सेंसेशन होता है, मरने का जो डर है उसका, और उससे उत्पन्न जो टेरर है ना, उन दोनों को ही अनुभव किया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, तो इसीलिए मेरे अंदर जो जीने की इच्छा थी वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी, यानी कि तीव्र हो गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और फिर अंत में मैंने एकदम रिलीज़ महसूस किया अपने आप को कि मैं इन सब भय से मुक्त हो गया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैं जो है क्या करने लगा, फ्री हो गया, एक तरह से आज़ाद, पहाड़ों पर जो ट्रेल्स हैं यानी जो पहाड़ी रास्ते हैं उन पर चलने के लिए, चोटियों पर पहुंचने के लिए, और किसी भी तरह के जो भय है, किसी भी तरह का डर है उसको एक तरफ रखते हुए, उसकी परवाह न करते हुए, है ना, उन पर चलने के लिए मानो मैं आज़ाद हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड एनी प्रॉब्लम इफ़ यू फेस then you can send me to my WhatsApp to our WhatsApp group. Students, thank you for watching this video.